अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि 9 माह से लेके 1 साल की बच्ची का सिंपल प्लेट्स के साथ फ्रॉक कैसे रेडी करना है। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जोक के लिए मैंने डबल कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े की जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो हमने इस तरह से 14 इंचेस लेनी है और जो इसकी लंबाई है वो हमने यहाँ पे 6.5 बन रहे हैं, मतलब 6 से आधा इंच ऊपर। तो हमने इतनी इसकी जो है लंबाई लेनी है। तो इसके बाद हमने इसे 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने इसकी जो तीरा है और गले की जो मेजरमेंट है वो करनी है। तो यहाँ पे 2 इंचेस के मार्जिन पे हम यहाँ पे चौक से निशान लगा देंगे बाहर की साइड पे जहाँ पे कपड़ा खुला हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे आर्म होल के लिए 4 इंचेस पे यहाँ पे एक निशान बना लेंगे। तो ये देखें मैंने निशान बना लिया है 4 इंचेस के मार्जिन पे। तो उसके बाद हम दरमियान वाले जो तीरा है उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 इंचेस का मार्जिन रखेंगे और 3 इंचेस के मार्जिन पे यहाँ पे हम निशान मार्क कर देंगे। निशान लगाने के बाद हम गले की जो चौड़ाई है वो मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है वो हम 1 इंच और ऊपर आधा इंच रखेंगे। तो गले की जो चौड़ाई है मैं आपको अगेन बता रही हूँ, हम 1.5 इंच रखेंगे। तो इसकी जो तीरे की लंबाई है वो 3 इंचेस हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद जो गले की डेप्थ है वो हमने 2 इंचेस इस तरह से रखनी है। तो यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। तो इसे जो दोनों निशान थे हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरह से राउंड शेप में, और जो आर्म होल का है उसे भी हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो दरमियान वाला कपड़ा था उसे हमने निकाल लेना है फिलहाल, क्योंकि हम कटिंग करेंगे। तो बैक वाला जो गला है उसे हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, तो इसलिए मैंने दरमियान से कपड़ा निकाल लिया है। तो यहाँ पे आर्म होल जैसे हमने मेजर किया था और ड्रॉ किया था वैसे वैसे हमने इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो कटिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और उसके बाद गले की हम कटिंग करेंगे। तो गला जैसे हम ड्रॉ किया था सेम वैसे ही इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाली साइड की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद हमने बैक वाला जो पार्ट है उसे लेना है और उसकी कटिंग मैं आपको गाइड करती हूँ आपने कैसे करनी है। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है दरमियान से बिल्कुल बराबर हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको मेजर करना है सिलट के लिए 4 इंचेस का मार्जिन पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जितना हमने यहाँ पे मेजर किया था उतनी ही कटिंग कर देंगे। दरमियान से हम सीधा ऐसे कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग इसलिए करते हैं कि यहाँ पे हमने सिलट अप्लाई करनी होती है बच्चों के। तो सिलट लगाने के लिए जो कटिंग है कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट था उसे ऊपर रख के तो इस तरह से बैक जो थे शोल्डर वो भी कट कर लिए हैं। अब नीचे वाले पार्ट को रेडी करते हैं। तो इसकी मेजरमेंट करके आपको गाइड करती हूँ। ये 2 कपड़े हमने इस तरह से बराबर लिए हैं। तो दोनों पीसीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखने के बाद इसकी मेजरमेंट जो है इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो हमारे पास तो 20 इंचेस है और जो इसकी लंबाई है वो हमारे पास यहाँ पे टोटल है 11 इंचेस। तो इसके बाद हमने दोनों पार्ट्स को अलग-अलग कर लेने हैं और हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको रे वाली पट्टी तैयार करना बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से त्रिकोण वाला कपड़ा लेना है और इस तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हम इसे कटिंग कर देंगे जितना भी हमने इसे मगजी वगैरह लगानी हो तो उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने ये पट्टी काट ली है और इसके एजेस जो हैं वो नीट कर लेने हैं और ये हम गले पे अप्लाई करेंगे। ये देखें इस तरह से कितना गोल गला बनेगा इसे अप्लाई करने से, सीधी पट्टी सही नहीं रहती। तो उसके बाद बैक वाली सिलट रेडी करने के लिए इस तरह से हम सीधी पट्टी लेंगे और इस तरह इसे स्टिच कर लेंगे दरमियान से।
तो हल्का हल्का इसे स्टिच करेंगे, मतलब थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, और इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। और इसे इस तरह से मोड़ के फिर हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैं अभी आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने जो फ्रंट वाला गला था उसे रेब वाली पट्टी लगा ली है। अभी मैंने एक ही सिलाई लगाई है, और इसके बाद हम अंदर की तरफ डबल रख के कपड़ा लगाया था ना, अंदर की तरफ इसे मोड़ेंगे और मोड़ के सिलाई लगा देंगे। अब इसे दबाने की कपड़े को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने डबल कपड़ा यूज़ किया था। तो ये देखिए, मैंने जो है इसे मोड़ लिया है और मोड़ के मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये बैक वाली साइड है, पहले मैंने आपको फ्रंट वाली साइड दिखाई थी। तो ये देखिए फ्रंट वाली साइड कितनी नीट लग रही है। तो यहाँ पे जो हम लेस यूज़ करेंगे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए, तो ये देखिए इस तरह से वी शेप में इस साइड पे भी लेस हम लगाएंगे, और यहाँ से मेजर करके मैंने थोड़ा सा बड़ा रख के कटिंग कर लूँगी। तो इसके बराबर ही दूसरा पार्ट जो है वो भी लेस का हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी मैंने कटिंग कर ली है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे मैंने अप्लाई किस हिसाब से करना है। तो ये देखें, इस तरह से एक पार्ट रखेंगे लेस का, और दूसरा जो है पीस वो भी हम इस तरह से रख देंगे। और रखने के बाद यहाँ पे हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो उसके बाद ये देखें, बैक वाला पार्ट जो है सिलट मैंने मोड़ लिया है इसे, जो कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया था। तो यहाँ पे हम बटन वगैरह बाद में यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैं लेस लगाऊंगी। ये देखिए, शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से मोड़ के यहाँ पे कोना सा बना के। तो जैसे इसकी शेप है वैसे वैसे हम करेंगे। यहाँ पे ये देखें, इस साइड पे भी हम कोना बनाएंगे और इस तरह से यू शेप में हम लगा देंगे। ये फ्रंट वाला जो पार्ट था इसे मैंने स्टिच कर लिया है, ये लेस मैंने अप्लाई कर दी है। तो बैक वाले साइड पे भी मैंने लेस अप्लाई कर दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बैक वाली साइड पे भी हमने लेस लगा ली है। ये देखिए, ये पीछे से इस तरह से लगेगा और फ्रंट से इस तरह से। तो अभी मैं आपको उल्टा करके भी दिखाती हूँ कि दोनों साइड पे हमने सिलाई लगाई है। जैसे दोनों एजिस लेस के थे वैसे वैसे हमने सिलाई लगाई है। उसके बाद हमने इन पार्ट्स को सीधा करके रखना है, आपस में दोनों सीधे हों और बाहर उल्टी साइड आए। तो यहाँ पे दोनों को आपस में सीधा करके रखना है और बाहर उल्टी वाली साइड रख के, तो शोल्डर को जो है आपस में इस तरह से अटैच करके, तो हमने बाहर से अंदर की तरफ सिलाई अप्लाई करनी है। यहाँ पे ये देखें, बाहर से अंदर की तरफ हम इस तरह भी सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैंने दोनों जानब सिलाई अप्लाई कर ली है। तो ये देखें, दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये आपस में ज्वाइन हो गए हैं। तो इसके बाद हम बैक वाले गले को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम दरमियान में दोनों को सीधा करके रखेंगे और यहाँ पे बैक वाली सीलट को अच्छे से पकड़ेंगे कि दोनों इक्वल हों और जो गले के एजिस हैं वो भी इक्वल आए। तो यहाँ पे ऐसे हम रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे करना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल दरमियान से हो, वरना बैक वाला गला जो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हमने ऐसे इसे थोड़ा सा राउंड करके कैंची से बैक वाली साइड से कटिंग कर देना है। तो ये देखिए, मैंने जो है कंप्लीट कर ली है कटिंग। ये देखिए, इस तरह से हमारी कटिंग होनी चाहिए। और बैक साइड पे भी हम इसी तरह रेव वाली पट्टी यूज़ करेंगे और हम इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने बैक साइड पे भी जो रेव वाली पट्टी थी छोटी छोटी वो लगा ली है, और यहाँ पे मैंने तरपाई किया था तो बैक साइड पे भी इस तरह से लगा दी। ये देखें कितनी नीट लगी है, बैक साइड पे इस तरह से लगी हुई। अब हम शोल्डर पे भी, आर्म होल में भी इस तरह से रेव वाली पट्टी ही लगाएंगे। तो दोनों साइड पे इस तरह से रख के हम इसे सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने दोनों साइड पे इस तरह से रेव वाली पट्टी जो है सिलाई कर ली है। तो ये देखें,
इसके बाद मैंने इसे मोड़ा नहीं है, वैसे सिंपल अंदर की तरफ सिलाई लगा दी है। बाहर को थोड़े बड़े बड़े लगेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा बाजू। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है उसे इस तरह से हमने इसके साथ चुनर्स डाल के जोड़ना है। ये बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट, तो दोनों को हम इसके साथ जॉक के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने देखे जॉक के साथ दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं। तो हमारे पास थोड़ा कपड़ा भी कम था तो मैंने यहाँ पे सिंपल प्लेट्स डाली हैं थोड़े थोड़े वक्फे पे। तो यहाँ से इस तरह से प्लेट्स डाल के इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम इसे ऊपर से मतलब उल्टा करेंगे दोनों जानब से और यहाँ से सिलाई लगाएंगे पकड़ के और यहाँ से भी पकड़ेंगे और सिलाई नीचे की तरफ लगा देंगे। तो ये देखें मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और अब इसे सीधा कर लिया है। तो सीधा करने के बाद हम नीचे वाली जो इसका पार्ट है उसे मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके फिर सिलाई अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे ये देखें मैंने इसकी फुल लुक रेडी कर ली है और लास्ट पे मैंने मोड़ के लेस अप्लाई की थी और इसकी ये फुल लुक है फ्रंट से और ये है इसकी बैक से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।